हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे सीधे टॉपिक पे आते हैं। और इससे पहले आपको बता देता हूं कि आप हरबीर सर ऑफिशियल नाम के यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे भी हम बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जो वहां पे डाल देते हैं, तो आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, इसलिए आप उस चैनल को जरूर ऑथेंटिक जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी जैसा आपको पता है कि बहुत टाइम से बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं एज रिलैक्सेशन को लेके, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी इसी उम्मीद में हैं कि उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाए, चाहे वो प्राइमरी वाले हैं, चाहे वो टीजीटी वाले हैं, चाहे वो पीजीटी वाले हैं। हालांकि देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी प्रयास कर रहा है, मैं उनके प्रयास के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ अपना बता रहा हूं कि क्या हो सकता है या क्या कुछ होने वाला है। तो अभी हम इस चीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी के लिए मैंने बता दिया था कि मुझे नहीं लगता कि प्राइमरी में कुछ होगा। ये लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था दूसरे चैनल पे, उस पर आप देख सकते हो पूरा वीडियो। तो मैंने बताया था कि प्राइमरी में मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉसिबल होगा। इसके बाद हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो सबसे पहले तो कुछ कैंडिडेट्स को मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि जब केस हुआ था तो केस में जो वकील थे, सरकारी वकील, तो आपको पता है वो किन की साइड से थे। तो वहां पे वो बिल्कुल एज रिलैक्सेशन के विरोध में दिखे थे, ये आपको पता होगा। वो कह रहे थे कि 50% 57% से ज्यादा फीमेल कैंडिडेट्स हमारे पास, फीमेल शिक्षक हमारे पास हो चुके हैं, तो अब हमें जरूरत नहीं है स्पेशल रिलैक्सेशन देने की। इसके बाद जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका भी केस उस टाइम डिसमिस हो गया था। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो वकील साहब थे वो ऐसे तो है नहीं कि कोई चांद से आए हैं। आप ये समझिए, वो सरकारी वकील थे। अगर आपको नहीं पता तो वो क्या थे, रिस्पोंडेंट्स के वकील थे। और रिस्पोंडेंट्स के वकील क्या थे, जो पॉइंट्स रिस्पोंडेंट्स को रखने थे तो उनका वकील वो पॉइंट रख रहा था। तो यहां पे एक चीज ये क्लियर होती है कि रिस्पोंडेंट्स इस पक्ष में नहीं थे कि वो एज रिलैक्सेशन देना चाहते हैं। तो अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स इस भ्रम में हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट है, डीओई है, या DSSB या DSSB, तो भाई वैकेंसीज एडवर्टाइज कर रहा है। या मान के चलो एलजी साहब है, तो एलजी साहब अगर देना चाहते तो बहुत जल्दी दे भी सकते थे। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि 2021 के अंदर, आई थिंक 2021 के अंदर जो केस हुआ था, तो एज रिलैक्सेशन दिया था कोर्ट ने, और उसके बाद जो पोर्टल है बहुत जल्दी ओपन हो गया था। और उन कैंडिडेट्स को कुछ टाइम का, मतलब कुछ दिनों का टाइम मिला था कि आप सभी अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट एक्सटेंड हो गई थी और इसमें इतना बड़ा टाइम लगा नहीं था। तो ऐसे में कुछ बातें ये हैं कि आप इस उम्मीद में हैं कि अभी फॉर्म फिल हो चुके हैं। आप ये समझिए कि लगभग 10 दिन होने को आ रहे हैं फॉर्म फिल हुए, और हम इस उम्मीद में हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो देखो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उस एंड से एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। मैं देखो किसी के प्रयास के खिलाफ नहीं हूं, वो कोई भी प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पे अगर हम कहें कि 2 दिन में एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, तो ये सब क्या है? ये अपने आप में भ्रमित करने वाली चीजें हैं। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि मिलेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए कि फॉर्म फिल हो चुके हैं,
और अभी क्या है कि वो चीजें घूम ही रही हैं और शायद आप उस चीज को समझ ही नहीं पाए। बहुत सारे हमारे साथी उस चीज को समझ ही नहीं पाए कि वो किस जाल में फंस चुके हैं। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि एज रिलैक्सेशन अब मिलने वाला है। ये मेरा अपना व्यू है। मिल जाएगा बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले आके, जो भी साथी प्रयास करेंगे कुछ भी होगा तो मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले आके तालियां बजाऊंगा और उनके लिए मतलब जो तारीफ करूंगा, मतलब आप समझिए बस जो मैं कहना चाह रहा हूं। और सरकारी जो वकील थे वो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से थे। रिस्पोंडेंट्स कौन थे आपको बता देता हूं। DSSB, DOE और दिल्ली सरकार और LG साहब। तो LG साहब, दिल्ली सरकार, वो एक ही बात है सरकार। तो उनकी तरफ से जो रिस्पोंडेंट्स थे तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया था उस समय। अब देखो अगर मिल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता। और हाँ, अगर कुछ RR में बदलाव होता है तो मुझे लगता है कि शायद वो आगे के लिए होगा। प्रेजेंट जो वैकेंसीज हैं इसमें शायद अगर देना होता तो एक लेटर से काम हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप ये समझिए कि अगर जो LG सर हैं, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर सर हैं, तो उनकी एक कलम से, मतलब वो बहुत बड़ी पावर है। आप क्या सोच रहे हो? ये हलवा खिचड़ी वाली बात नहीं है, ये हलवा है। अगर वो एक कलम से लिख देंगे ना, उनकी पावर क्या है। और कुछ चीजें ये भी हैं कि बीच भर्ती के अंदर RR में बदलाव शायद नहीं होता। ये कुछ मैंने पढ़ा भी था। अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। देखो हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, बोलते नहीं कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो जाए। लेकिन जो मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। और यही मुझे लगता है कि शायद अब इसमें पॉसिबल नहीं है। और जो हुआ बहुत निराश करने वाला था। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और आगे की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।